गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम रहमान अहमद है और मैं आज बताने वाला हूँ व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड। कैनरा बैंक क्रेडिट कार्ड, कैनरा बैंक क्रेडिट कार्ड के सब कुछ इसके बारे में कि क्या है, क्या प्रोसेसिंग फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बेनिफिट हैं, क्या पेनल्टी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सब कुछ ओवरऑल सब कुछ बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, कि क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट पीरियड लोन है जिसे हम मिनी लोन भी कहते हैं, जो बैंक निर्धारित करती है उसकी लिमिट। के ये भी लिमिट डिपेंड करती है सिविल स्कोर के आधार पर कि तुम्हारा लिमिट कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए या 20,000 होनी चाहिए या 50,000 है या 1 लाख है, वो तुम्हारे सिविल स्कोर के आधार पर होती है। या फिर तुम्हारा बैंक से कैसा रिलेशन है, आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो या आप बिजनेसमैन हो या आप सैलरी पर्सन हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट। कार्ड के बेनिफिट क्या क्या है। तो पहला बेनिफिट कार्ड का है, आप 50 डे इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, आपको कोई ब्याज देनी नहीं पड़ती। ठीक है, अब 50 डे में ज़्यादातर मुझको लगता है कि 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ता है। 20 दिन तो एक वार्निंग पीरियड होता है, भाई जल्दी पेमेंट कर दो, इस वजह से वार्निंग पीरियड होता है 20 दिन का, और मेन जो पीरियड है वो है 30 दिन का। ठीक है, आप मान लीजिए तुमने पैसे निकाल लिए हैं, मान लीजिए 50,000 आपने निकाल लिए हैं, तो 50,000 जो निकाल लिए हैं आप उसकी EMI बनवा सकते हो। ठीक है, EMI में चेंज कर सकते हो, आप 9 महीने की भी EMI चेंज कर सकते हो, 6 महीने की कर सकते हो, 12 महीने कर सकते हो, 18 महीने कर सकते हो और 24 महीने की भी EMI कर सकते हो। और उस EMI के जो प्रोसेस फीस है, चार्जेस हैं, मैं आगे और बताने वाला हूँ। आप ATM कैश विड्रॉल कर सकते हो। आप ATM से आप जाना, किसी भी ATM बैंक के, कैनरा बैंक के में हो, स्टेट बैंक के हो, कोई सा भी ATM हो, मतलब आप उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। जो विड्रॉल का जो चार्जेस है ATM 3% प्लस 18% GST। ठीक है, मान लीजिए तुमने 1,000 विड्रॉल कर लिया, 1,000 विड्रॉल करने पर 30 रुपये का और लगभग जो भी GST है वो लग जाती है। 18% का निकाल लेना, 30 रुपये का जो 18% जो भी GST है। सबसे अच्छी बात इसमें जो जीरो एनुअल फीस है, जीरो एनुअल फीस है, जीरो जॉइनिंग फीस है। इसमें ना तो आपको एनुअल फीस देने की ज़रूरत है और ना आपको जॉइनिंग फीस देने की ज़रूरत है। बाकी औरों में जॉइनिंग फीस और एनुअल फीस देने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट 2 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए एक रिवॉर्ड पॉइंट तो आप मान लीजिए 100 रुपये स्पेंड किए आपने, 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको मिलते हैं 2 रिवॉर्ड पॉइंट। 1,000 रुपये स्पेंड करने पर आपको मिलते हैं 20 रिवॉर्ड पॉइंट। 10,000 रुपये खर्च करने पर, स्पेंड करने पर आपको मिलते हैं 200 रिवॉर्ड पॉइंट। ठीक है, अगर 1 लाख रुपये स्पेंड करने पर आपको मिलते हैं 2,000 रुपये के पॉइंट, 2,000 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट। 2,000 जो रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 25 पैसे के बराबर, मतलब 4 का मल्टीप्लाइड कर दें तो 500 रुपये निकल आ जाते हैं। इसे कहते हैं 2x रिवॉर्ड पॉइंट। ठीक है, अच्छा जब ये सीजनल ऑफर चल रहा होता है, मतलब सीजन कोई गणतंत्र दिवस है या फिर इंडिपेंडेंट डे है या फिर दीपावली है, होली है या फिर ईद होती है, फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल पर ये डबल हो जाता है, मतलब 4x हो जाता है। ठीक है, अच्छा जब किसी जो कार्ड होल्डर है उसने उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जन्म तिथि होती है, जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25 जैन 2022।
ठीक है। अब 25 तारीख को, जब 25 तारीख डेट ऑफ बर्थ आएगी उसकी, 25 तारीख को उसके जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 20x, मतलब 20 गुना। 20 गुना हो गया क्या, 10 गुना हो गया, 10 गुना, इससे 10 गुना ही, हाँ 10 गुना हो गया, इससे 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। मतलब 3 दिन लगातार मिलेंगे जब स्पेंड कर लेते हो, जैसे कि आपको 24 को, 25 को और 26 को, डेट ऑफ बर्थ से एक दिन पहले, डेट ऑफ बर्थ वाले दिन और डेट ऑफ बर्थ के जिस दिन डेट ऑफ बर्थ है उस दिन एक दिन बाद भी 3 दिन लगातार आपको 20 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, 20 गुना रिवॉर्ड पॉइंट। आप एक बार मैं कैलकुलेशन कर देता हूं 20 गुना रिवॉर्ड पॉइंट की। आपने 100 रुपये स्पेंड किए, ठीक है, 100 रुपये स्पेंड किए तो 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए। आपने 1000 स्पेंड किए, 1000 किए तो 200 रुपये मिल गए। आपने 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट स्पेंड किए तो 2000 मिल गए। अगर आपने 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट स्पेंड किया है तो आपको 20,000 मिल गए। 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट के हो गए, 4 का भाग दे दें, 5,000 रुपये। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ का बखूबी ध्यान रखना। जब डेट ऑफ बर्थ आ जाए तुरंत आपको ये कैशबैक आपको मिल जाता है, SBI कार्ड भी मिल जाता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, जैसे कि सीजनल ऑफर हो गया, शॉप ऑनलाइन या एनी मर्चेंट आउटलेट। आप UPI कर सकते हो, आप कार्ड दे के नहीं किसी भी कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, आप AC खरीद सकते हो, आप फ्रिज खरीद सकते हो, ठीक है, सब चीज़ खरीद सकते हो। अब बात करते हैं इसके फीस और चार्जेस के बारे में कि आपका जो खर्चा क्या है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो उसके बाद खर्चे के बारे में भी और बैंक की जो पेनल्टी लगाती है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले बताया था, एनुअल फीस और जेन्युइन फीस बिल्कुल 0 है, इसको कोई चार्ज लगता ही नहीं है। कार्ड रिप्लेसमेंट फी, मान लीजिए कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या गिर गया है, तो आप या तो बैंक में जाइए, बैंक के लिए एप्लीकेशन डालिए कि मेरा कार्ड खो गया है, आप मेरा रिप्लेसमेंट दूसरा कार्ड मंगवा दीजिए। या इसका एक AI ऐप है, AI ऐप एप्लीकेशन है जिससे आप सब चीज़ कार्ड की वो मैनेज कर सकते हैं। आप कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, आप कार्ड की लिमिट, अगर लिमिट भी सेट कर सकते हैं, जैसे 50,000 का कार्ड है और तुम चाहते हो कि इससे 10,000 ही निकले तो उसमें लिमिट सेट कर दोगे कि 10,000 से ज़्यादा ना निकले। ठीक है, मान लीजिए किसी को दे दिया, तुमने अपने भाई को दे दिया, आपको ज़्यादा निकाल ले तो वो आप लिमिट सेट कर सकते हैं, उससे AI ऐप आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्ड इनएक्टिविटी फ़ी। मान लीजिए तुमने कार्ड 1 साल उसे यूज़ ही नहीं किया, पैसे निकाले ही नहीं, ठीक है, वो कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। और कार्ड इनएक्टिव होने पर अब एक्टिव कराओगे तो 100 रुपये की फीस लगती है। अगर तुमने 12,000 मिनिमम 1 साल के अंदर 12,000 का पेमेंट कर लिया है तो कार्ड इनएक्टिव नहीं होगा। ठीक है, 12,000 रुपये पेमेंट करने पर तो उसकी जो इनएक्टिविटी फीस भी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डुप्लीकेट स्टेटमेंट की। एक स्टेटमेंट तो ईमेल आईडी पहुंच जाता है, ठीक है, ईमेल आईडी से निकाल कर स्टेटमेंट को आप किसी भी एजेंसी वैकेंट से प्रिंट करा सकते हैं। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है कि आप बैंक जाओगे, एक एप्लीकेशन दोगे कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब स्टेटमेंट के लिए जो खर्चा आता है 10 रुपये पर पेज के अनुसार आता है, 10 रुपये पर, मान लीजिए आपका 10 पेज हैं तो 100 रुपये का खर्चा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है EMI प्रोसेसिंग फीस। 50,000 निकाल लिए, किसी कार्ड की लिमिट 50,000 है, कार्ड में से 50,000 निकाल लिए तो 2% ट्रांजैक्शनल फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट बी लगेगा, ठीक है। अगर 13% पर एनम फॉर EMI पीरियड 3 महीने के लिए निकालोगे, 13% 6 महीने 9 महीने के लिए निकालोगे तो 13% का एनुअल चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने 12 महीने 18 महीने या 24 महीने के लिए निकालोगे तो 14% चार्ज देना पड़ेगा। अगर कोई भी किस्त ड्यू हुई है तो 250 रुपये प्लस 18% की GST पेमेंट करनी पड़ेगी कैनरा क्रेडिट कार्ड के में, ठीक है ना। तो ये 18% पेनल्टी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसमें पेनल्टी का खर्चा ज़्यादा आता है। अब बात करते हैं UPI। अब तो UPI इनेबल कार्ड चल गए और UPI में सिर्फ रुपए कार्ड ही इनेबल है। जो ये आप फ़ोन पे में जाओ, गूगल पे में जाओ, पेटीएम में जाओ, उसे ऐड कर लो और किसी भी मर्चेंट पर पेमेंट कर दो। जो भी चार्ज कटेगा मर्चेंट का GST कटेगा, ठीक है, तुम्हारा नहीं कटेगा। अगर तुम ATM पर जाते हो, अगर तुम ATM पे जाते हो तो उसका 3% प्लस GST वो तुम्हारे कार्ड से कट जाएगा। क्योंकि बैंक ने जो बनाया है कार्ड वो इसलिए नहीं बनाया कि आप कैश विड्रॉल करो। बैंक ने कार्ड बनाया है कि आप खरीदारी करो, जिससे कि अर्थव्यवस्था मूवमेंट हो, जिससे कि एक कंज्यूमर की जो कंजम्पशन पावर है वो इंक्रीज हो सके, आप परचेजिंग पावर बढ़ा सको, अर्थव्यवस्था को इंक्रीज कर सको। इसलिए ये कार्ड बना है, ना कि कैश विड्रॉल करने के लिए। अगर कैश विड्रॉल के लिए होता तो लोन वगैरह चल रहे हैं, लोन निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कौन कौन कार्ड ले सकता है? पहली क्राइटेरिया है सैलरी पर्सन वाले ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो वो आसानी से ले लेते हैं क्योंकि वो ITR वगैरह फाइल करते हैं। दूसरे पर्सन है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड शॉप वाले हैं, दुकानदार हैं छोटे मोटे, वो ITR है, उदम रजिस्ट्रेशन है, उसके आधार पर ले लेते हैं। बिजनेसमैन हैं, उनको आसानी से मिल जाता है क्योंकि वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उनकी ITR उदम ये सब चीज़ रजिस्टर्ड होता है, उनको भी बैंक आसानी से क्रेडिट कार्ड दे देती है। अब नेक्स्ट के बारे हम जानते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी, ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्रेडिट कार्ड लेने की हमें ज़रूरत ही क्या है? जब इतने सारे पेनल्टी हैं, चार्जेस हैं, तो हम क्रेडिट कार्ड क्यों लें? एक वजह है जो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है। मान लीजिए कभी आपकी फैमिली में कोई समस्या आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, पिताजी बीमार पड़ जाते हैं, माताजी बीमार पड़ जाती हैं, अपने भाइयों से मांगने की कोशिश करते हो, अपने दोस्तों की मांगने की कोशिश करते हो, नहीं देता है, तब आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हो। और उस क्रेडिट कार्ड के जो पैसे हैं 30 दिन के तुम्हारे पास टाइम मिल जाता है, 30 दिन का। अब 30 दिन में उस पैसे को आप दे सकते हो। मौका 30 दिन में, मान लीजिए पिताजी बीमार पड़ गए, अब इलाज करा दिया, सही हो गए, आपके पास फिर 30 दिन का मौका मिल जाता है या 30 दिन में आप क्रेडिट कार्ड को भर दोगे और सब कुछ